वो कह रही थी चेलना स्वामी आपने अच्छा नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। वो कहता है क्यों रो रही हो, छोड़ दो, वो सांप निकाल के भाग गए होंगे कब के, तुम कहाँ रोती पड़ी हो। वो कहती है नहीं, मुझे तो दर्शन करने हैं, आप अभी मुझे ले चलो। वो कहता है अभी कैसे जाए, शाम हो गई, कौन जाएगा जंगल में, सुबह चलते, तब तक तो तुम्हारे गुरु कब के भाग चुके होंगे। वो कहती है नहीं, मेरे सच्चे गुरु कभी भी भाग नहीं सकते। अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समता रहे। चाहे असी से प्रहार कर देना, चाहे अर्घ का अवतरण कर लेना, वे कभी भी भागते नहीं हैं, वे छोड़ के गए नहीं होंगे, वे वही तपस्या में लीन होंगे। सम्यक दृष्टि जीव की उस रानी की रात्मा कैसे कटी होगी। एक धर्मात्मा पर उपसर्ग हुआ था, रानी सोच रही थी कब सुबह हो जाए, कब जाकर गुरु के दर्शन हो जाए। रात भर बेचारी सो नहीं पाई और शायद उस उपसर्ग के कारण ही शर्मा के उस दिन चांद भी जल्दी छुप गया और सूरज भी दुनिया को उसके पाप को दिखाने के लिए पहुंच गया। जैसे ही प्रातः हुई, राजा रानी पूरे दलबल के साथ वहां पहुंच गए। देखा तो क्या, भाग गए थे। मुनिराज उठ के सांप निकाल कर चले गए थे, नहीं गए थे। सांप भी वही था, मुनिराज भी वही थे। अपने रथ से दोनों नीचे उतरे। राजा को आश्चर्य हुआ, ये क्या, मुझे तो लगा था ये सर्प निकाल कर भाग गए होंगे। रानी ने कहा देखो देखो स्वामिन, मैंने कहा था हमारे सच्चे गुरु कभी भी उपसर्ग आने पर भागते नहीं हैं। आपको थोड़ी भी शंका हो तो और पास जाके देख लेना, क्या यही महाराज है कि और कोई है। क्या कहा चेलना ने, आपको थोड़ी भी शंका है तो और पास आकर देख लेना कि ये वही महाराज है जिनके गले में आपने सर्प डाला था। वो भी कहने लगा हाँ, यही महाराज है जिनके गले में मैंने मरा सर्प डाला था। हमने क्या नहीं किया आज तक, अहंकार में ईर्ष्या के वशीभूत होकर हमने कितने के गलों में मरे हुए सर्प डाले, कितनों पर शिकारी कुत्तों को भेज दिया। क्या क्या हमने नहीं किया, कर नहीं पाए। माना कि सामने वाले के पुण्य शक्ति या प्रभाव के कारण हम कुछ नहीं कर पाए, तो भीतर ही भीतर कितना घुटते रहे। विचार करो। यहां तो कह रहे हैं अहंकार का भाव न रखो, नहीं किसी पर क्रोध करो। माता आप लोग नहीं करते ना क्रोध, जिसे लाल कहते हो, बेटा कहते हो, 9 महीने तक जिसे गर्भ में पाला था, घर में धोखे से एक वह कांच का ग्लास फूट गया। कांच का ग्लास तो पैसे से वापिस आ सकता था, पर लाल का गाल लाल कर दिया। अकल नहीं, देख के नहीं चल सकता था। कितने करोड़ रुपए का ग्लास था मां, कितने करोड़ रुपए का ग्लास था, हजारों का, लाखों का, सैकड़ों में भी नहीं आता। पर तुमने मात्र उस फूटे हुए ग्लास को देख लिया, बेचारे बालक का फूटा हुआ गाल नहीं देखा। आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद समझ में आया, अरे मैंने ये क्या कर दिया। क्यों माता वैसा नहीं करते ना, बोलो ना, बोलो ना, हाँ तो बोलो ना, तो बोलो, सोच लो, सोच लो। जिसे लाल कह रहे हो उसका ही गाल लाल कर दिया, उसके ही लिए अपने आंखों को लाल कर लिया। पुनः शाम को पुनः समझाते हैं मंदिर में पहुंचकर कि बेटा गुस्सा करना बुरा होता है, झूठ बोलना पाप होता है, और सबसे ज्यादा झूठ और गुस्सा मां ही करके दिखाती है। यहां तो कह रहे नहीं किसी पर क्रोध करो। अरे किसी पर नहीं, कम से कम जिनके साथ रह रहे हो उन पे तो क्रोध मत करो।
कम से कम देव शास्त्र गुरु मंदिर आदि स्थानों पे तो क्रोध मत करो। क्या करे, अभी लोगों ने जय भैया धर्मात्मा का स्वरूप समझा ही नहीं है। लोग समझते सुबह शाम हमने धोती पहन ली, स्वाध्याय कर लिया, भगवान पर कलश ढाल दिया, हम धर्मात्मा बन गए हैं। अभी धर्मात्मा नहीं बने हो, धर्मात्मा बनने का ढोंग कर रहे हो। धर्मात्मा तभी बनोगे जब भीतर के परिणाम तुम्हारे वैसे हो। जितने जितने नष्ट हुए हैं मात्र उस क्रोध और अहंकार के पीछे हुए हैं। जितने घर परिवार नष्ट हुए हैं दो के ही पीछे हुए हैं। अहम टकरा गया, अहम की पुष्टि नहीं हुई, क्रोध आ गया। मैं भी तो कुछ हूं, देखता हूं तुम्हें भी। खड़े हो गए एक दूसरे के सामने कटघरे में, खिंच गई बीच दीवार, आंगन में बड़ी दीवार। तुम्हारे भीतर का क्रोध का जोर ही तुम्हें कमजोर कर रहा है। मैं याद रखना, किसे? क्रोध का जोर तुम्हें कमजोर कर रहा है। कौन कर रहा है? सुनाई नहीं दिया क्या? इतना थक जाते हो क्या प्रवचन सुन के? बंद कर लो, राजेश ही बोलता है, अच्छा लगता है लोगों को। सोचना मां, कोई तुम्हें कमजोर नहीं कर रहा है, तुम्हारे क्रोध का जोर ही तुम्हें कमजोर कर रहा है। तुम्हारा अहम ही वहम उत्पन्न कर रहा है, और ये अहम वहम और क्रोध ही उस लोहे के जंग के समान है जो तुम्हें स्वयं को प्रतिदिन नष्ट कर रहे हैं। कम कर लो, कम कर लो, कम कर लो। कम से कम जहां जहां निर्जरा का स्थान था, कम से कम वहां तो क्रोध और अहम को कम कर दो। कोई दूसरा नष्ट करने वाला नहीं है। अहंकार में 3 गए काका, अहंकार में 3 गए, अहंकार में 3 गए, धन वैभव और वंश। अहंकार में 3 गए, धन वैभव और वंश। नहीं मानो तो पूछ लो, नहीं मानो तो पूछ लो। रावण, कौरव और कंस। रावण को मैंने मारा, मैंने नहीं, मैंने मारा। जो धन था वह किसके कारण चला गया? मात्र अहम के पीछे धन गया। कौरवों का जो जितना सारा वैभव था, क्या कमी थी? मात्र 5 ही गांव तो मांगे थे, पर मेरा कैसे दूं? मेरा तो मेरा, तेरा भी मेरा है, इसलिए लड़ पड़े और वैभव भी चला गया। कंस, कंस का वंश क्यों गया? मात्र अहम के पीछे। तीनों बर्बाद हो गए। धन गया, वैभव गया, वंश गया। जिनको जिनको अपना धन वैभव वंश नष्ट करना है, वे सुबह शाम उस अहंकार में जीते रहे। मत करो अहंकार। जितना जितना तन के चलोगे, तन के चलते ना, मैं कुबेर हूं नितिन जी, कितना ही तन के चल लेना, कितना ही तन के चलेगा। जो आज यहाँ तन के चलता है, अगली पर्याय में त्रियंच बन के तनता है। देखा क्या? इल्ली देखी आपने? इल्ली नहीं देखी? कैसी चलती है? फिर चलती है, ऐसे तनती है, ऐसे होती है, फिर तनती है, फिर ऐसी होती है, फिर तनती है। बेचारे अहंकारी, कोई जो बड़ा अहंकारी है, वो बड़ा कह दूं क्या? नहीं, जो बड़ा अहंकारी है वह बड़ा त्रियंच बनता है। जो छोटा अहंकार करता है, छोटा त्रियंच करता है। और जो और बड़ा बड़ा करता है, मेरे नाक के पीछे, अपने सम्मान के पीछे जीता है, वही आगे जाकर बहुत बड़ी नाक लेके घूमता है। समझ गए मोंगना जी? जो अपने नाक के लिए जीते हैं, पूजा प्रशंसा मान सम्मान के लिए जीते हैं, जी लो जी लो, अगली पर्याय में बहुत बड़ी नाक मिलेगी, जमीन तक लौटती हुई। तिलक लगाने वाले मिल जाएंगे, माला पहनाने वाले मिल जाएंगे। कौन? नहीं आया समझ में? जिसका जितना बड़ा अहम है, वो उतना बड़ा त्रियंच बनेगा। जितनी बड़ी नाक सम्मान के लिए जी रहा है, उतनी बड़ी नाक किसकी? हाथी की। आपकी नहीं ना? सोच लेना।
वही हाथी बनेगा जो नाक सम्मान मान के लिए जी रहा है। मैं करने वाला थोड़ा सा कम हो गया तो बकरा बनेगा, तन तन के चलने वाला बेचारा इल्ली बनेगा, पर बनेगा त्रियन से इंसान नहीं बनेगा। इसलिए जो लिखा है उस मेरी भावना को जो भगवान को सुनाते आए, कभी भगवान आत्मा को सुनाने का प्रयास कर लो, अहंकार का भाव न रखो। रट लिया है हमने शब्दों को, शब्दों के अर्थों को भीतर नहीं उतारा। कभी तो विचार कर लो माँ उन शब्दों को जिसे हम बचपन से कहते आए हैं, सुनाते आए हैं, सिखाते आए हैं। अब अपने आप को सिखाने का समय आया है, सिखा लो। अहंकार का भाव न रखो, नहीं किसी पर क्रोध करो, देख दूसरों की बढ़ती को, कभी न ईर्षा भाव धरो। माँ कितनी 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 व्यर्थ की हम ईर्षा करते हैं। बढ़ती नहीं भी हो रही हो तो भी हम ईर्षा करते हैं। यहाँ तो कह रहे हैं बढ़ती हो जाए तो भी ईर्षा मत करो। नहीं करते ना माँ। कितने व्यर्थ कारणों पे हमारे भीतर ईर्षा उत्पन्न होती है, कह नहीं पाते पर भीतर लगता है कि अरे मैं तो पीतल के थाली में पूजा कर रहा हूँ, ये चांदी के बर्तन में कर रहे हैं। परमात्मा नहीं दिख रहे तुम्हें वहां पर, दूसरे के बर्तन दिख रहे हैं। अपने बर्तन को देखो, चांदी के बर्तन से भगवान नहीं बनोगे। अपने बर्तन तुम्हारे अपने बर्तन चांदी के हो जाए तो तुम भगवान बनोगे। बर्तन कैसे ही हो। लोग बर्तनों को देख रहे हैं, बर्तनों को छोड़कर बर्तन सुधार लो। बर्तन सोने चांदी से काम नहीं होगा। आजकल स्पर्धा चल रही है जय भैया, सोने का चांदी का कलश, प्लेटिनम का कलश, ये चाहिए वो चाहिए। अरे सोने चांदी जैसे परिणाम बना लो, वो पीतल के कलश से भी काम बन जाएगा। और पीतल के परिणाम नहीं है, फूटे परिणाम नहीं है, और सोने चांदी के कलश तुम्हारे क्या कर पाएंगे मोमना जी। ऐसा नहीं है जय भैया। आप तो देश विदेश कहाँ कहाँ देख के आ गए, सब कुछ देख के आ गए हैं, सब कुछ जानते हैं। समय हो गया है, नहीं जाना घर आपको। पता है मंगल है, तुम्हारा मंगल है, हमारा रोज ही मंगल होता है। तुम्हें तो अपनी दुकान की छुट्टी है, पापों की दुकान की छुट्टी है, पर हमारे पुण्य की दुकान की छुट्टी नहीं होती। पता चला क्या? लगभग 60 मिनट होने को है। अरे 60 साल बीत गए सद भैया जी, लोगों को पता नहीं चला अहंकार में। अब 60 मिनट कहाँ से पता चलेगा। कर लो, समय हो गया है। अपने कसाय को, ईर्षा को, अहम को और क्रोध को थोड़ा सा तो कम कर लो। कम नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम उस कसाय को समझने का ही प्रयास कर लो। अपनी गलती को स्वीकार ही करने का प्रयास कर लो कि हाँ आज तक हम गलती करते आए हैं। कितने लोग हैं स्वीकार कर रहे हैं? मत उठाओ हाथ, नहीं तो दूसरों के सामने अपनी क्या हो जाएगी। मत उठाओ हाथ, पर अपने परिणामों को उठा लो कि हाँ हमसे गलती होती आई है। अब जाओ, समय हो गया है। आचार्य भगवान का आशीष भी प्राप्त करना है, फिर पूजा भी करनी है। नहीं तो फिर राजेश पंडित जी फिर कल जैसे संजू भाई 1:30 बज जाएंगे। वे भी बेचारा क्या करे, तुम ही समय पे आते तो वो भी समय पे काम कर लेता। इसलिए समय को समझने के लिए, समय को कहाँ समय पे आते हैं। अरे आज कुबेर नहीं थे, महायज्ञ नायक जी नहीं थे, बहुत सारे पात्र नहीं थे। बस तुम तो एक भी सौधर्म आ गए तो काम शुरू कर देना। सौधर्म, प्रतिष्ठाचार और महाराज, बस तीनों से काम बन जाता है। क्यों जय भैया? तीनों होते काम बन जाता है। ये तो सिद्ध चक्र विधान है। जिनको पुण्य आजमाना है, जिनको अपना पुण्य बढ़ाना है, वो समय पर समय की बात करने के लिए समय पे पहुंचेगा बेचारा। फिर तो प्रियम, बाकी तो दिन भर घर में सोना ही है। ये सोने का समय है, सोने का नहीं नितिन भाई, इसलिए जल्दी उठ के आ जाए। सोने का नहीं, सोने का समय है। जो हाथ में पहने, सोने का समय है। पुनः पता नहीं सिद्ध चक्र विधान कब होगा और पुनः कब गुरु का सानिध्य मिलेगा। इसलिए समय को, समय की बात समझने के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।
जय परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान पारस सागर जी महाराज की, 3 कम 9 कोटि मुनिराजों की, सनातन जय धर्म की। बोली परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के, मुनि संघ की। अंतिम तीर्थ वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजता और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे हैं, उन रोगों का उपशमन करने वाले कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी भव्य आत्मा। कुछ दिनों से हम प्रयास कर रहे थे अपने जीवन को अच्छा और सच्चा बनाने का। जीवन तो जीते आए, पर मेरा जीवन आज तक अच्छा और सच्चा नहीं, क्योंकि चाहते तो हम अच्छा थे पर करते कभी अच्छा नहीं। चाहते तो सच्चा थे पर जीते कभी सच्चा नहीं। ये बात हम भूल चुके हैं कि हम जैसा चाहते हैं अपने साथ, वैसा ही हमें सबके साथ जीना होगा। व्यक्ति अपने जीवन को तो अच्छा और सच्चा बनाना चाहता है, पर क्या मात्र चाहने से वस्तु मिल जाएगी? क्या मात्र इच्छा करने से वस्तु मिल जाएगी? नहीं। श्री नंदन पंडित जी चाहते हैं कि मुझे निश्चय प्राप्त हो जाए, पर बेचारे अगर व्यवहार ही नहीं जानते, व्यवहार छोड़ दो, हम तो लोक व्यवहार भी नहीं जानते। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी निश्चय की संजू भाई करना आसान है, पर अगर तुम सबके साथ व्यवहार करना नहीं जानते, लोक व्यवहार भी नहीं जानते, निश्चय से निश्चय को प्राप्त नहीं कर सकते।